अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आप इस नमूने को सुने। ताला ने कहा है कि शिर्क के अलावा शिर्क की भी माफ़ी मांगो तो माफ़ी मिल जाएगी। इल्ला मन ताब व सिर्फ माफ़ी नहीं मिलेगी, आपकी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया जाएगा। ये सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो अगर आपने पिछले 5 साल नमाज़ नहीं पढ़ी तो मैं ये समझता हूँ, मैंने जितना कुरान को स्टडी किया, अगर आप अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तो वो पिछले 5 साल की नमाज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप तमामी हजरात ने इसे सुन लिया, कह रहा है कि अगर कोई इंसान नमाज़ों को छोड़ देता, यानी अगर किसी इंसान के ज़िम्मे कज़ा नमाज़ें बाकी है तो वो नमाज़ें तौबा कर ले, तौबा करने से नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी, कज़ा ज़रूरी नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, इसीलिए हमारे उलमा ने कहा है कि अगर तुम दीन लो किसी से, दीन के अहकाम अगर सीख रहे हो तो सबसे पहले देख लो कि दीन सिखाने वाला कौन है। इस जैसे नमूने इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आकर के ये ज्ञान दे रहे और फ़िक़्ह इस्लामी के कायदे और कानून बता रहे, तो आप सोचें कि हमारी कौम किस नहज पर और किस तरीके पर जाएगी। ऐसे लोगों से आप तमामी हजरात बचने की ज़रूर कोशिश करें, और दीन लेते समय दीन उन लोगों से ले जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस है। इसीलिए अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया है कि अम्बिया के सीनों से जिनकी जानिब इल्म मुंतकिल हुआ वो उलमा की जमात है। जब तुम इल्म दीन लो तो सबसे पहले देख लो मैं इल्म दीन किस से ले रहा हूँ, यानी उलमाए किराम से इल्म दीन हासिल करो, ऐसे नमूनों से इल्म दीन हासिल ना करो। सूरह फुरकान की जो आयत करीमा पढ़ रहा है वह आयत करीमा मुशरिकों के हक़ में नाजिल हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो शिरक करे या जो अल्लाह तबारक व तआला के शान में या उसकी ज़ात में शिरक नहीं कर रहा, अगर उसने तौबा किया और अच्छे अमल किए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अच्छे अमल का भी सवाब अता फरमाएगा, और अगर उसने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया तो अल्लाह उसके गुनाहों के बदले में भी अल्लाह उसे नेकी अता फरमाएगा। अब फ़िक़्ह इस्लामी का मसला ये समझ ले, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इसरा के अंदर इरशाद फरमाया अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी, कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम नमाज कायम करो। इस आयत मुबारका में नमाज कायम करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, और जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है 598 नंबर की हदीस मुबारका कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से जब कोई इंसान जो है वो नमाज छोड़ दे या उससे छूट जाए नमाज, या वो सो जाए, तो जब उसे याद आए तो उन नमाज़ों को वो पढ़ ले, उसके ऊपर कोई कफ़ारा नहीं है। इसी हदीस के नीचे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नमाज असर ग़ज़वे खंदक में कज़ा होगी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में उस नमाज की कज़ा भी फरमाई। अब अल्लामा नूवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं इस हदीस की शरह में कि इस हदीस मुबारका में ये है, ख्वाह वो नमाज़ें जो आपने जानकर छोड़ी हो या वो नमाज़ें जो आपसे अनजाने में छूट गई हो, जब आपको याद आ जाए तो उन नमाज़ों की आप कज़ा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करने से नमाज छोड़ने का गुनाह माफ़ होता है, ना कि नमाज जो है नहीं पढ़ी वो भी माफ़ हो जाती है। जो आपने नमाज छोड़ दिया है तो छोड़ने का गुनाह जो है वो माफ़ हो जाता है, लेकिन नमाज वो आपके ज़िम्मे बाकी रहती है। मोहतरम नाज़रीन, और फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर व मारूफ़ किताब फ़तावे आलमगीरी के अंदर मैं ऊपर लगा दूँगा, आप तमामी हज़रात मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। उसके अंदर है कि अगर किसी इंसान की जो नमाज वक्त में वाजिब हुई हो और वो इंसान ना पढ़ सका हो, तो जब याद आए तो उसकी कज़ा करे, ख्वाह उसको जानकर उसने छोड़ा हो या भूल कर छोड़ा हो या नींद की वजह से छोड़ दिया हो, ज़्यादा नमाज छुटी हो या कम नमाज छुटी हो। हाँ, एक सूरत ऐसी है जब नमाज की कज़ा जो है नहीं करनी पड़ती, माफ़ हो जाती है, और वो पागलों की नमाज है कि जब इंसान पागल हो जाता है तो जुनून की हालत में वो नमाज़ें जो उसने अक्ल की हालत में कज़ा की थी वो कज़ा करनी वाजिब नहीं रह जाती। मोहतरम नाज़रीन, तो पागलों के ऊपर नमाज कज़ा व माफ़ है, तो या तो ये इंसान पागलों के लिए मसला बता रहा है या तो ये इंसान खुद पागल है। ऐसे लोगों से ज़रूर बचे, और जब ऐसे नमूने इंटरनेट पे आके मसले बताएंगे फिर हमारी शरीयत का और हमारी आवाम का क्या हाल होगा, या आप तमामी हजरात बगौर देख सकते हैं अपने मुआशरे में, और आप ख़ुद गौर व फिक्र कीजिए अपने गिरेबान में झाँक कर कि क्या हमें ऐसे लोगों से दीन लेना चाहिए या ऐसे लोगों के मुँह पर हमें थूकना भी नहीं चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।